हेलो। अस्सलाम वालेकुम। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? काइंडली कंफर्म करें मुझे, अब अगर सबको आवाज़ आ रही है मेरी और क्लियर आ रही है तो फिर नेक्स्ट हम जो है वो सेशन स्टार्ट करते हैं अपना इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये हमारा कंबाइंड सेशन है एमएस वर्ड का और एक्सेल बेसिक का। तो बेसिकली आज के जो सेशन का पर्पस है वो है, हम मैंने आपको जो प्रोजेक्ट आपकी एलएमएस के ऊपर अपलोड हुआ है, मैंने उस प्रोजेक्ट की स्टेटमेंट और उस प्रोजेक्ट में आपने करना क्या है बेसिकली वो बताना। तो वन बाय वन इंशाल्लाह ताला हम दोनों प्रोजेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप नीचे चैट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है, जब मैं आपको अलाउ करूंगा तो आप सब माइक को अपने अनम्यूट करके जो है वो मुझसे क्वेश्चन आंसर जो है वो कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल अब ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए हमें। जिन्होंने ज्वाइन करना था उन्होंने कर लिया है। तो बाकी मैंने ग्रुप में दोबारा मैसेज भी किया था अभी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें सेशन हम अपना। अच्छा, मेरी एक ना आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो है ना, जब तक आपने क्वेश्चन ना करना हो तो आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट ना कीजिएगा, क्योंकि फिर वो नॉइज डिस्ट्रक्शन की वजह से ना सेशन जो है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे ये वाला सॉफ्टवेयर बस फाड़ दिए थे। तो आप सबको सामने ये एक स्क्रीन शेयर हो रही है जिसके ऊपर मैंने आपका जो प्रोजेक्ट एलएमएस के ऊपर अपलोड हुआ है
वो बेसिकली मैंने यहाँ पे आपके स्क्रीन पे शो किया है। तो उस जो प्रोजेक्ट है बेसिकली आपका, उसमें कुछ पहली जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, सबसे पहले हम इसको जो है वो पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट स्टेटमेंट है, मेक योर प्रोफेशनल सीवी ऑन एमएस वर्ड। अभी भी ज्वाइनिंग जारी है, फिर मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा सबको। चलें, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले बाकी सब ने भी ज्वाइन कर लिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका जो प्रोजेक्ट है बेसिकली वो है मेक योर प्रोफेशनल सीवी ऑन एमएस वर्ड। तो जो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले बच्चे हैं, ये प्रोजेक्ट उनका है। और जो है हमारे पास एक्सेल बेसिक्स वाले स्टूडेंट, अच्छा मुझे पहले यहाँ पे क्लियर कर दो, यहाँ पे एक्सेल बेसिक वाले स्टूडेंट कौन कौन से हैं और एमएस वर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। काइंडली चैट बॉक्स के अंदर मुझे क्लियर कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि यहाँ पे कितने एमएस वर्ड वाले और कितने एमएस ऑफिस वाले और कितने बेसिक्स वाले यहाँ पे हैं। ठीक है, अयाज हमारे पास एमएस ऑफिस के हैं, मोमना नूर एक्सेल की हैं, अब्दुल कादिर एमएस ऑफिस, आयशा एमएस ऑफिस। ठीक है, प्रोजेक्ट हम दोनों की डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या नाम है मोमना, हम जो है एमएस ऑफिस का प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप ये भी सेशन अटेंड करें जो एक्सेल का, जब हम इसको ब्रीफ करेंगे तो आप, ताकि आपकी जो जितनी भी क्यूरीज है ना वो रिजॉल्व हो जाए, आपको मजीद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब हम चलते हैं बैक टू द टॉपिक। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है एमएस वर्ड का वो है मेक योर प्रोफेशनल सीवी ऑन एमएस वर्ड। नीचे लिखा है चूज एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस एंड मेक प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक ऑफ द पावर। सबसे पहले हम चलते हैं कि आपने अपनी प्रोफेशनल सीवी बनानी है। मैं यहाँ पे एक वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये आपके सामने, हमारे सामने एक वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो गया। तो ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है, इसके ऊपर बेसिकली हमने क्या करना है, अपनी एक अदद सीवी। सीवी का आपको पता होगा कि प्रोफेशनल डे के अंदर हम जो है कभी भी किसी हमने एजेंसी में किसी भी अदारे में अगर हमने जॉब वगैरह करनी हो तो उसके लिए सबसे पहले हमारा एक पोर्टफोलियो बहुत जरूरी होता है, जिसको तो हमें उसमें अपने एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहते हैं, जिसके अंदर हमारी सबसे पहले चंद चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। एक हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले जो हमारे पास सीवी, मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट होते हैं सीवी के, एक सीवी का होता है फॉर्मेट। फर्स्ट वन इज सीवी का फॉर्मेट। जो हमारे पास सेकंड वन है, सेकंड वन बेसिकली हमारे पास उस सीवी के लिए हमारी डिटेल्स। तो डिटेल्स के अंदर सबसे हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं। डिटेल्स के अंदर जो हमारे पास चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो बेसिकली होती हैं हमारा बायो, हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड, और सेकंड वन जो हमारा होता है वो होता है पास्ट एक्सपीरियंस। ये बेसिकली हमारे पास दो चीजें बेसिकली होती हैं, एक हमारा सीवी का फॉर्मेट और दूसरी हमारी डिटेल्स। डिटेल्स के अंदर सबसे पहले हमारे बायो आ जाता है, जिसके अंदर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आ जाती है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में हमारा नेम, फादर नेम, CNIC और व्हाट्सएवर जितनी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हमारा होम एड्रेस जहाँ पे हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जहाँ पे हम रिसीव कर सकते हैं वो एड्रेस, हमारा ऑफिशियल एड्रेस, जितनी चीजें जो होती हैं वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर होती है, जिसको हम अपनी बायोग्राफी या बायो भी कहते हैं। सेकंड आ जाता है एकेडमिक्स में। अब लेट्स सपोज कि मेरा एकेडमिक्स में रिकॉर्ड किया है
कि मैंने लास्ट डिग्री क्या की है, मेरी ग्रेजुएशन है, मेरी मास्टर्स है, मेरा इंटर है, मेरा मैट्रिक है, व्हाट्सएवर जितनी भी आपने जितनी भी डिग्रीज या जितनी भी शॉर्ट कोर्सेज, जितना भी आपका स्टडी से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, वो सारा आ जाता है एकेडमिक्स में। उसके अंदर हम मेंशन क्या करते हैं कि हमारी डिग्री, लेट्स सपोज मैंने मैट्रिक मैंने कौन से सन में किया था, 2009 में, 10 में, 12 में, 11 में। मैंने इंटर कब पास किया था, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट की थी, मैंने अपना मास्टर्स कब किया था, मैंने अपना एमफिल कब किया था, जितनी अप टू हमारी बैकग्राउंड है, हम अपनी इंटरमीडिएट, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, मास्टर लेवल और पीएचडी लेवल तक अपनी सीवी के अंदर जो है उसको ऐड करते हैं। इसके अलावा हमारा किस इंस्टीट्यूट से किया है और किस सन के अंदर, जो मैंने आपको बताया किस ईयर के अंदर हमने इसको पास आउट किया था, वो मेंशन करना लाजमी होता है। और एक चीज, अगर लेट्स सपोज मैं इंटर हूं या और अंडर ग्रेजुएशन हूं, मींस कि मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, तो मैं अपनी जो ग्रेजुएशन है उसका आगे लिख दूंगा कंटिन्यू, कि ये मेरी डिग्री अभी करंटली चल रही है, बाकी इससे अबव वाली जो है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी हुई है। और थर्ड वन आता है हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस, कि इससे पहले मेरे मैंने कहाँ कहाँ मेरा जॉब है या किस किस चीज में मेरा एक्सपीरियंस है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एमएस वर्ड पढ़ा रहा हूँ या एमएस वर्ड के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ या एकेडमिक्स में मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं उसको मेंशन करूंगा कि मैंने एक सर्टन इंस्टीट्यूट में, एक सर्टन ऑफिस के अंदर मैंने इतने इयर्स जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस किया, उसका एक्सपीरियंस लेटर अटैच करेंगे। सब चीजें ये बेसिकली आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अंदर जो है वो मेंशन कर। इसके अलावा अपनी एक्सपर्टीज भी कर सकते हैं इसके अंदर ऐड। एक्सपर्टीज के अंदर के आपकी स्किल्स क्या क्या हैं, आपको किस किस चीज में एक्सपर्टीज हैं, तो वो चीज भी हम बेसिकली हम इसके अंदर ऐड करते हैं। बेसिकली जो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक को हम कहते हैं फॉर्मेट, दूसरी हमारी डिटेल। डिटेल्स के अंदर सबसे पहले हमारी बायो, एकेडमिक और उसका पास्ट एक्सपीरियंस आता है। यहां तक सबको क्लियर है कि सीवी के अंदर क्या क्या मेंशन होना चाहिए, ये क्या क्या चीजें जरूरी हैं? अच्छा, अब हम चलते हैं फॉर्मेट की तरफ। आपने फॉर्मेटिंग सीखी होगी। अब हम अपने पहले पॉइंट की तरफ आते हैं कि फॉर्मेटिंग, सीवी की फॉर्मेटिंग। अब लास्ट टाइम की तरह सबसे पहले हम चलते हैं गूगल की तरफ। ठीक है, अगर मैं इसकी इमेजेस की तरफ आता हूं, मैं आपको इमेजेस में बताता हूँ। यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पलेट्स जो हैं वो बेसिकली यहाँ पे बताए गए। अब देखिए, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, आपके सामने सीवी का टेम्पलेट। अब ये देखें, आपको स्क्रीन पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो टेम्पलेट शो हो रहे हैं। अब देखें, इसने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इसकी बायो आ गई, बायोग्राफी आ गई, ये समरी, स्किल हाईलाइट, एक्सपीरियंस लिखा हुआ और एजुकेशन लिखा हुआ। जो तीन मेन चीजें हैं वो हर सीवी के अंदर होनी। इसके अलावा हम उसमें एडिशनल चीजें ऐड कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज इसने अपनी हॉबीज, लैंग्वेजेस, अब ये देखो साथ अपनी पिक्चर्स भी ऐड की हुई है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स है, विदाउट पिक्चर की सीवी का टेम्पलेट भी यहाँ पे है। तो बेसिकली आप इंटरनेट की यूज करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पलेट जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का, लेट्स सपोज मैं इस टेम्पलेट को मैंने डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अब ये देखें, ये मेरे पास टेम्पलेट डाउनलोड हो गया। अब इस टेम्पलेट को एडिट करते हुए जो है मैं अपना बायोडाटा यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, या मैं डिफरेंट आइडियाज को लेता हुआ, लेट्स सपोज अगर मैं इसको दोबारा देखता हूँ तो मैं ये टेम्पलेट भी अच्छा है, ये टेम्पलेट भी अच्छा है, ये टेम्पलेट भी अच्छा है। मैं इन टेम्पलेट्स को करते हुए मैं सिंपल यहाँ पे के अंदर अपने एक ब्लैंक पेज की तरफ आता हूँ और इसके ऊपर अपना एक टेम्पलेट डिजाइन कर लेता हूँ। तो बेसिकली आपने एक अदद अपनी प्रोफेशनल सीवी, जहां पे आपकी अपनी डिटेल्स मेंशन हो, जिसमें आपका ईमेल, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपकी एड्रेस, आपका नेम, फादर नेम, सीएनआईसी नंबर, ईच एंड एवरीथिंग आपने एक प्रोफेशनल सीवी बनाकर अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी है। सीवी वाला पॉइंट क्लियर है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर चले। अगर सबको क्लियर है तो काइंडली जरा मुझे एक बार बता दे सभी। एक ही रिजवान ने पहले भी यस किया था, अभी भी रिजवान ने ही यस किया है। तो बाकी सब कहीं सो तो नहीं गए सेशन लेते लेते बोरियत से? डन।
चलें, अब हम चलते हैं बेसिकली चूज एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस टू मेक प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक एंड पावर पॉइंट। अब बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली हमने यहाँ पे करना है कि आपका जो सेकंड पॉइंट है उस सेकंड पॉइंट के अंदर आपको एक चीज उन्होंने मेंशन की है कि आपने इसमें किसी भी टॉपिक पर एक प्रेजेंटेशन बनानी है अपनी पावर पॉइंट के ऊपर। बेसिकली आप सबको भी पता है कि पावर पॉइंट का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि उन्होंने सबसे पहले प्रेजेंटेशन हमने बनानी है। तो प्रेजेंटेशन लेट्स सपोज कोई भी टॉपिक हो, मैंने यहाँ पे ऑन चॉइस हम कोई भी एक सिमिलर टॉपिक ले सकते हैं, किसी चीज की हिस्ट्री से रिलेटेड, किसी चीज के इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पोल्यूशन से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर जो आप फिजिबल हो, जिसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो पावर पॉइंट के ऊपर, जो आपको ठीक लगता है, आपने मिनिमम 5 to 6 स्लाइड्स, ठीक है, मिनिमम 5 to 6 स्लाइड्स की जो है ना वो प्रेजेंटेशन बनानी है। अब सबसे पहले जो है, मैं अगर पावर पॉइंट ऑन करता हूँ अपने पास, यहाँ पे सिंपल आता है, पीपीटी की तरफ आते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी आपने कोई भी प्रोफेशनली आपने स्लाइड वगैरह बनानी है तो सबसे पहली जो स्लाइड होगी ना वो बिस्मिल्लाह की होगी। आपने गूगल जाना, गूगल से इमेजेस उठानी और यहाँ पे एक बिस्मिल्लाह की जो पहली स्लाइड है ना वो ऐड कर देनी है, सिंपल। अगर मैं यहाँ गूगल के ऊपर जाता हूँ, मैं यहाँ से कोई भी एक स्लाइड जो है उसको, यहाँ से डायरेक्टली हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके इसको हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब ये जितनी हमारी स्लाइड होगी, हमने इस स्लाइड के इस इक्वल पर जो है ना इसको हमने सेट करना है। बस एक पार्टिसिपेंट जी, अमार साहब ने भी अब ज्वाइन कर लिया। मैं अमार साहब लेट हो गए आप तो, एक तो अच्छा, तो पीपीटी पे थे हम, ये पावर पॉइंट सबसे पहली जो आपकी स्लाइड है ना वो बेसिकली होनी चाहिए बिस्मिल्लाह की, ठीक है। जो आपकी सेकंड स्लाइड आएगी, यहाँ से हम आएंगे न्यू स्लाइड के ऊपर, यहाँ से मैं ब्लैंक ले लेता हूँ। सेकंड स्लाइड के ऊपर आपने अपनी डिटेल मेंशन करनी है। उस डिटेल के अंदर आपने क्या मेंशन करना है, सबसे पहले अगर मैं इसको, उस डिटेल में आपने क्या मेंशन करना है, सबसे पहले अपना नेम, अपना रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर है यहाँ पे आपके एलएमएस के ऊपर। सेकंड अपना टॉपिक, नेम, रोल नंबर और टॉपिक। मैं यहाँ पे नेम आपका कोई भी ऐड कर देता हूँ, जिस तरह ए रहमान, अपना अब्दुल रहमान, मैं नेम ऐड कर देता हूँ। फॉर्मेटिंग आपने इसकी करनी है क्योंकि जस्ट मैं आपको एक समझाने के लिए दे रहा हूँ। रोल नंबर मैं इसका PFT P143577 या व्हाट्सएवर जो मेरा रोल नंबर है। टॉपिक मैं यहाँ पे ले देता हूँ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे स्लाइड्स की यहाँ पे डिजाइन आ रहे होंगे, यहाँ से आपने स्लाइड का जो डिजाइन है ना वो सेलेक्ट करना है, कोई भी जो आपको सूटेबल लगे प्रेजेंटेशन बनाते हुए, ठीक। अब मैंने ये मेंशन कर दिया, नेम अब्दुल रहमान आ गया, मेरा रोल नंबर आ गया, टॉपिक आ गया। अब इस स्लाइड के ऊपर जो है मैंने, जस्ट अ मिनट, जी, सॉरी जरा
मुझे म्यूट करना पड़ा था माइक। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे कि नेम मेंशन कर दिया हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अब मैं दोबारा आता हूँ गूगल की तरफ। गूगल पे आता हूँ मैं, यहाँ पे सिंपल दे देता हूँ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। यहाँ से कोई भी जो हिस्टोरिक मूवमेंट्स को जो है वो मेंशन कर रही हो, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ से हम वो पिक्चर उठाएंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे हम्म। कोई एक पिक्चर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये ले लेते हैं, एक पुरानी सी पिक्चर थी जो मुझे क्रिएटिविटी लगी। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पे ला गए। आवाज नहीं आ रही सबको मेरी? काइंडली जरा मुझे क्लियर करना कि मेरी आवाज सबको आ रही है। अमार अहमद, आप ना अपना इंटरनेट कनेक्शन काइंडली जरा एक बार ना उसको रिफ्रेश कर लो, ताकि क्योंकि बाकी सबके एंड पे इशू नहीं है। हाँ, आप रीज्वाइन कर लें तो। मैं यहाँ पे कोई भी एक आधी पिक्चर ऐड कर सकता हूँ पीपीटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसको इसके अंदर कोई भी टेम्पटेशंस मैंने ऐड करनी है, मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। कोई टेम्पटेशन ऐड कर दी यहाँ पे, इस स्लाइड को मैंने। लेट्स सपोज अब हम इसको एक प्ले करके देखते हैं। तो जब मैंने इसको प्ले करके देखा है तो ये देखिए मेरे सामने बिस्मिल्लाह आ गया। जब मैं सेकंड स्लाइड के ऊपर आता हूँ तो वहां पे उसका मेन टॉपिक और वो उसके बाद, इसके बाद ये दो स्लाइड्स को निकाल कर, एक बात मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, इन दो स्लाइड्स को आपने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। आपने इसके अलावा जो आपका टॉपिक से रिलेटेड होगी, जिसके बारे में आप, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया था हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो आपने यहाँ पे 4 से 5 स्लाइड्स जो हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड, कोई भी आप हिस्ट्री का टॉपिक उठा के साथ उसकी इमेज आपने जरूर ऐड करनी है। ऐड करने के बाद जो है आपने दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, एंड वाली स्लाइड, एंड वाली स्लाइड जो होगी वो आपकी होगी थैंक यू की। हमेशा एक बात याद रखना, ये पॉइंट आप नोट कर लो कि कभी भी जब आपने ऑफिशियली, जब आपने किसी को कोई चीज प्रेजेंट करनी होती है, तो सबसे पहली स्लाइड बिस्मिल्लाह, सेकंड आपका इंट्रोडक्शन और आपका टॉपिक, लास्ट, सेकंड लास्ट जो स्लाइड होती है ना, बेसिकली वो होती है, वो हम एक स्क्रीन के ऊपर शो कर देते हैं एनी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे अभी आपने प्रेजेंट नहीं करना, जस्ट क्रिएट करना है, तो वो जरूरी नहीं है। एनी क्वेश्चन, और देन जब आप उसको वाइंड अप करते हैं या वाइंड अप स्पीच दे रहे होते हैं या वाइंड अप कर रहे होते हैं, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक थैंक यू की जो है वो इमेज, आपको स्लाइड जो है ना वो शो होनी चाहिए। इस तरीके से आपने ये क्रिएट करना है हमारा सीवी। सीवी के बाद क्या है, आपने किसी भी टॉपिक के ऊपर एक पीपीटी जो है उसको, जो पावर पॉइंट पे स्लाइड है वो किसी भी हिस्ट्री से रिलेटेड जो है ना उसको क्रिएट करनी है। थर्ड वन आ रहा है मेक एन अकाउंट शीट फॉर अ बुक शॉप। हम एक्सेल की तरफ अगर आए, इसके ऊपर हमने एक अकाउंट शीट बनानी है बुक शॉप की। अब इसको इतना ज्यादा वो एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं। बेसिकली यहाँ पे आपने जो पहली आपकी होगी ना, उसके ऊपर आप अकाउंट का वो बुक स्टोर का नेम आ जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा सीरियल नंबर,
यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं डिस्क्रिप्शन या बुक नेम जिसे कह लें। ठीक है, यहाँ पे हम वीकली सेल, मंथली सेल रिपोर्ट बना रहे हैं या कोई भी चीज बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसको वीक वाइज या डे वाइज 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे हम मेंशन करते जाएंगे। लेट्स सपोज मेरे पास बुक, कोई बुक्स के नेम लिख लूंगा, कोई भी रैंडमली मैं जो है वो यहाँ पे मेंशन कर लूंगा अपने नेम कोई भी बुक्स के, ठीक है। देन मैं यहाँ पे डे वाइज है तो डे वाइज उनकी हिस्ट्री क्रिएट कर दूंगा और बता दूंगा कि नीचे मेरे पास ये वाली बुक्स इतनी सेल, टोटल इतनी इस वीक या इस डे इतनी सेल हुई मेरे पास। बेसिकली आपने एक्सेल के ऊपर इस तरीके से जो है वो डिजाइन करनी है एक अकाउंट शीट या अकाउंट रिकॉर्ड या कुछ भी हम इसको फर्दर नेम दे सकते हैं या कह सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला जो पॉइंट था वो तो ये था कि मेक योर प्रोफेशनल सीवी ऑन एमएस वर्ड। आपने एमएस वर्ड के ऊपर अपनी एक प्रोफेशनल सीवी क्रिएट करनी थी, जिसे मैंने डिटेल में बताया। लेट अगर एमएस ऑफिस का कोई ज्वाइन हुआ है तो इंशाल्लाह ताला कल परसों तक इसकी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, तो आप उसको देख लीजिएगा मैंने क्या उसको एक्सप्लेन किया है। सेकंड, चूज एनी टॉपिक टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑफ पावर। आपने पीपीटी बनानी है, देन आपने एक्सेल के ऊपर शीट बनानी है। उसके बाद जैसे हमने इसको ड्राइव के ऊपर अपलोड करके उसका लिंक एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट करके वो अपलोड किया था अपने असाइनमेंट्स में, तो वो असाइनमेंट्स की तरह आपने प्रोजेक्ट भी अपलोड करना है। मैं कैसे प्रोजेक्ट अपलोड करना उसका एक यूट्यूब वीडियो का ट्यूटोरियल है, वो मैंने शेयर किया था, मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा। तो असाइनमेंट में अभी तक, सॉरी, प्रोजेक्ट में अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है एमएस वर्ड के अभी तक। एमएस ऑफिस के प्रोजेक्ट में किसी को कोई मसला? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जितने वो बैठे हुए हैं पार्टिसिपेंट 15, वो काइंडली मुझे कंफर्म कर दें अगर एमएस ऑफिस के जो 15 में से पार्टिसिपेंट हैं उनको क्लियर है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में उनको इशू तो कोई नहीं है ना, वो क्रिएट कर लेंगे। बाकी मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करता जाऊं, आपकी जो असाइनमेंट्स है ना उसकी मार्किंग भी विद इन 2 to 3 डेज जो है वो इंशाल्लाह ताला। आयशा सॉरी मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं, पीपीटी में बीजी क्या, मैं समझा नहीं। काइंडली आप माइक ऑन करके अगर मुझे एक्सप्लेन कर दे तो। बैकग्राउंड? आपने यहाँ पे डिजाइन के अंदर आना है। डिजाइन के अंदर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारे पास बैकग्राउंड बहुत सारे हैं, अब यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सर अगर किसी थीम के मुताबिक हो तो उसके लिए जो है हम फिर कैसे जो है उसका बैकग्राउंड सर्च करेंगे? वो थीम के मुताबिक जो है ना, फिर आपको उसको इंटरनेट से बाय डिफॉल्ट उसको डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल आप यहाँ पे आए ब्राउजर्स ऑफ थीम्स में, वहां पे आके आप उसको उसकी प्रॉपरली जहाँ पे वो डाउनलोड होकर पड़ा होगा वहां से उसको ओपन कर लीजिएगा, वो यहाँ पे हो जाएगा। मिस लाइबा, आप ना तो लेट ज्वाइन किया, मैं ये बेसिकली प्रोजेक्ट के बारे में ही बता रहा था कि सीवी कैसे क्रिएट करनी है और सब चीज़ें कैसे। मैंने इसको ग्रेजुअली पूरा डिटेल के अंदर बताया है, नो इशू। मैं इसको एक क्विकली सा एक रिव्यू आपको बता देता हूँ। नहीं, सीवी में मैं एक बार दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सीवी को। बेसिकली हमारे पास ना सीवी के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक होता है फॉर्मेट, ठीक है, दूसरी होती है डिटेल्स। अब डिटेल्स के अंदर जो बेसिकली हमारे पास होता है ना, एक तो होती है बायो जिसके अंदर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाती है। सेकंड वन हमारा एकेडमिक्स, जो हमारा एजुकेशन या हमारे स्किल से रिलेटेड रिकॉर्ड होता है वो आ जाता है। और पास्ट एक्सपीरियंस जो हमारी एक्सपर्टीज होती हैं या जो हमने कहीं वर्कआउट किया या किसी चीज़ के ऊपर काम किया हुआ। अब लेट्स सपोज मैंने एक सीवी का एक फॉर्मेट आपको दिखाया कि ये हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट सीवी है।
ठीक है। इसके अंदर बेसिकली बायोडाटा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, जनरल इन्फॉर्मेशन उसकी आ गई, इसको हम बायो कहते हैं। उसकी पिक्चर अगर आपने लगानी है, नहीं लगानी है, ठीक है। बाकी एक्सपीरियंस, कहाँ कहाँ जॉब की हुई है, स्किल्स और एजुकेशन बेसिकली उसकी एकेडमिक्स के अंदर आ जाता है। और सर्टिफिकेट वो भी उसके क्या नाम है, हम एकेडमिक्स के अंदर इसको काउंट करते हैं। आप बेसिकली आप इसको करके कोलैबोरेट करके एक अच्छी सी सीवी जो है ना, आपने वो डिजाइन करनी है। डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन आपको इंटरनेट से अवेलेबल हो जाते हैं, आप वहां से उसको ले सकते हैं। या फिर आप अगर आपने खुद अपना एक डिजाइन क्या नाम है वो क्रिएट करना है, तो ये आपके सामने इंसर्ट, ड्रा, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस की टैब्स आपके पास सामने अवेलेबल है, आप इसको कर सकते हो। सेकंड हमारा था कि हमने एक जो प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी थी पावर पॉइंट पीपीटी के ऊपर, तो वो बेसिकली किसी टॉपिक से रिलेटेड करनी थी। तो वो मैं मेंशन कर रहा था कि सबसे पहली स्लाइड आपने बिस्मिल्लाह की ऐड करनी है। सेकंड जो है, आपने अपना इंट्रोडक्शन, अपना रोल नंबर और हिस्ट्री, जो आपका टॉपिक होगा वो बेसिकली आपने से प्रॉपरली फॉर्मेटिंग करके देन फिर उसको करना है। तो उसके बाद 4 to 5 स्लाइड्स जो होंगी वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगी, जिसमें आपने अपने टॉपिक के बारे में बताया होगा कि ये चीजें, हिस्ट्री बेसिकली बताई होगी, उसकी पिक्चर्स ऐड होंगी। और लास्ट स्लाइड जो होगी वो आपकी थैंक यू होगी। ये टोटल आपकी 6 to 7 या 8 to 9 स्लाइड्स जो है वो टोटल बनेंगी। तो ये आपने अपने प्रोजेक्ट में जो है वो क्रिएट करनी है। इसके अलावा आपने एक्सेल के ऊपर जो जी, आप सिंपल यहाँ पे आए गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर जो आपको पिक्चर चाहिए आप उसको यहाँ पे सर्च करें। सर्च करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया था, बैक आया, हमने यहाँ से इसको सिंपल आसान तरीका, यहाँ से इसको कॉपी करना, वहां ले जाकर पेस्ट कर दें, दैट्स इट। तो उसके बाद एक्सेल, एक्सेल के ऊपर आपने बेसिकली एक बुक सेल्स का एक जो रिकॉर्ड है ना वो बेसिकली मेंटेन करना है। उसके लिए आपने यहाँ पे सीरियल नंबर, एक डिस्क्रिप्शन में बुक्स की डिटेल्स की 10 या 15 व्हाट्सएवर जितनी आप इजीली इसमें ऐड कर सकें, लेकिन मिनिमम आप 10 तो करेंगे। डिफरेंट नेम दो बुक्स आप यहाँ पे कर दें, इस्लामियात, पाक स्टडी, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, कोई भी इंजीनियरिंग की बुक्स के नेम लिख दें। यहाँ पे आप उसको पर डे के हिसाब से उसकी हिस्ट्री की, इतनी सेल हुई, ये 5 हुई, ये 10 हुई, ये आज कोई भी नहीं हुई। एंड पे हम उसका ग्रैंड टोटल निकाल लेंगे, जनाब ये हमारे पास इतनी सेल हुई, ये हमारे पास इतनी सेल हुई। तो बेसिकली ये आपने अपने एक एमएस ऑफिस के प्रोजेक्ट के अंदर एक्सप्लेन करनी। अब मैं आपको, हम इसको एमएस ऑफिस के प्रोजेक्ट को रैप अप करने से पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आप में से होप्स हो मैं आपकी असाइनमेंट्स मार्किंग करूंगा इंशाल्लाह ताला, और उसमें अपने कमेंट्स भी ऐड करूंगा। तो आपने मुझे सबसे पहले ये क्लियर करना है कि आप यहाँ पे मौजूद कितने लोगों ने जो है वो असाइनमेंट सबमिट की है। लेट मी क्लियर, मैंने चैट रूम ओपन कर लिया अपना। जिसने अपनी असाइनमेंट सबमिट की थी वो मुझे यहाँ पे जरा काइंडली इन्फॉर्म करें। अमार ने की है, बाकी किसी ने अपनी असाइनमेंट नहीं की? वो तो मुझे डिटेल नहीं। सीवी का फॉर्मेट, लाइबा सीवी का फॉर्मेट, अब्दुल्ला गुड, मोइन गुड। अच्छा, मैं आपको एक चीज, लाइबा सीवी का फॉर्मेट आप इंटरनेट से, मैंने कहा है जस्ट आप उसका टेम्पलेट आप एक डिजाइन कर लें कि आपने उसमें किस तरीके की सीवी बनानी है, जस्ट फॉर एक आइडिया। अगर नहीं, आप उस आइडियाज को देखते हुए जो है वो उसको अपनी सीवी भी एक क्रिएट कर सकते हैं। डन हो गया, इंशाल्लाह ताला मैं मार्किंग करूंगा। और होप्स हो, मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम भी, तो मुझे उम्मीद है कि उसी के मुताबिक होगी। मैं बेसिकली आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट आपके लिए क्यों जरूरी है। अभी रिसेंटली अभी रिसेंटली हमने अक्टूबर के अंदर लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर एक ग्रैंड सेरेमनी की, जिसके अंदर हमने अपने, जिसने हम, मोइन एक सेकंड में आपको बताता हूँ अपनी बात क्लियर करके, जिसके अंदर हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो लैपटॉप और कैश प्राइजेस दिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनका एकेडमिक्स रिकॉर्ड हमारे पास बहुत अच्छा था। उन्होंने अपनी असाइनमेंट जब सबमिट करवाई, अपने प्रोजेक्ट सबमिट करवाए, और प्रोजेक्ट सबमिट के बाद उन्होंने
कि हमारा एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, बेसिकली वो उसको टेस्ट को दिया, तो उस बेस के ऊपर जो थे उनको लैपटॉप दिए गए। तो मैं ये चाहता हूं कि आप में से भी खुशकिस्मत लोग हों जो हमारी आने वाली सेरेमनी के अंदर ये रिवॉर्ड जो है वो कलेक्ट कर रहे हो। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको फिर भी नहीं, मैं ग्रुप में ऐड हूँ, हम मुझसे दोबारा दोबारा पूछे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी जो है वो जाने ना दें। ये हम आप ही के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ताला अब बैक टू द हम टॉपिक आते हैं। तो जी जी, मैं इंशाल्लाह ताला ये मंडे तक रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपको, मैं कर दूंगा, बेफिक्र हो जाए। अच्छा, तो मोइन, सेकंड स्लाइड जो आप कह रहे थे वो किस तरीके से आनी है, आप यहाँ पे देखो, होम वाले टैब पे ना, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे न्यू स्लाइड लिखा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे न्यू लिखा आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप को ब्लैंक चाहिए, इस कैप्शन में चाहिए, टाइटल चाहिए, कंटेंट चाहिए, जिस तरह की जो भी स्लाइड्स आपने क्रिएट करनी है उसको कर ले। तो यहाँ पे या फिर आपने क्या करना है, सिंपल और सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे आना है, यहाँ पे न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड, स्लो स्लाइड करते जाओ, जितनी स्लाइड्स आपको चाहिए वो यहाँ पे आती जाएंगी। क्लियर हो गया? परफेक्ट है। अब हम चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है, एक्सेल वाले बिल वेट कर रहे होंगे, अब हम चलते हैं एक्सेल वाले प्रोजेक्ट की तरफ। प्रिपेयर स्कूल रिजल्ट सिस्टम। लाइबा, फर्स्ट स्लाइड बिस्मिल्लाह, सेकंड स्लाइड जो है टाइटल वाली, एंड लास्ट स्लाइड थैंक यू वाली। इन तीनों के अलावा, इन तीनों के अलावा आपकी मिनिमम 5 to 6 स्लाइड्स जो हैं वो 4 to 5, 5 to 6 स्लाइड्स होनी चाहिए। और अगर इनको इंक्लूड कर लें तो 8 to 9 स्लाइड्स जो हैं वो आपकी बनती हैं, तो ये आपने क्रिएट करनी है। अच्छा, अब ये देखें, अब डिस्क्रिप्शन में अगर हम आते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन्ड है, इन विच वी गेट रिजल्ट, हमने स्टूडेंट्स की एक रिजल्ट शीट रेडी करनी है, ठीक है। अब उसके लिए कुछ यहाँ पे चीजें रिक्वायर्ड की हुई हैं कि हम बाय डिफॉल्ट कोई भी एक स्कूल का नाम ले लेते हैं, ठीक है, इंटरनेट से कोई रैंडम लोगो उठा लेंगे, ठीक है। मिनिमम यहाँ पे 50 रिकॉर्ड रिक्वायर्ड, लेकिन आप 50 नहीं, आप 20 स्टूडेंट्स तक मिनिमम करेंगे तो वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि बेसिकली मैं 50 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, एक्सेल को करना है ऑन, एक्सेल को ऑन करने के बाद सिंपल यहाँ पे नेम, डिस्क्रिप्शन में सीरियल नंबर, नेम, डिस्क्रिप्शन में आ गए उनके सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलावा ग्रेड, ग्रेड के बाद क्या आ जाएगा, उनकी परसेंटेज, ठीक है। ऊपर हमारे पास आ जाएगा उसका टाइटल, टाइटल के बाद ऊपर यहाँ पे हम कोई भी इसको शीट को मर्ज करके इसके अंदर हम अपना लोगो फिट कर सकते हैं, और इसको पूरे के पूरे को जो है हम एक खूबसूरत सा डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट भी हमारे पास इंटरनेट से मिल जाते हैं रिजल्ट सिस्टम, उनको भी देख सकते हैं इंटरनेट की मदद से। हम कोई भी जो है वो शीट, अब लेट्स सपोज अगर मैं गूगल पे जाता हूँ, तो गूगल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट एक्सेल शीट डिफरेंट टाइप आ गई। अब ये देखें, कोई भी टेम्पलेट हम यहाँ से उठा सकते हैं, कोई भी टेम्पलेट। टेम्पलेट आपने यहाँ से डिजाइन उसका उठाना है, वहां पे एक्सेल पे आना है, एक्सेल पे आके उसको अपने मुताबिक डिजाइन करके और उसकी जो फाइल है वो प्रोजेक्ट की अपलोड कर देनी है। ये है हमारे दो, एक्सेल बेसिक का और एमएस ऑफिस का प्रोजेक्ट। अगर किसी को कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो वो अपना माइक भी ऑन कर सकता है, चैट बॉक्स भी ओपन कर सकता है।
तो मैं बस अब आप ही के क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे हूँ जब तक आपकी क्यूरीज को क्लियर नहीं कर देता। क्लियर है सबको या सब सो गए? डन हो गया। अब्दुल कादिर को तो क्लियर है, तो बाकी यहाँ पे अब्दुल्ला है, इनफिनिक्स है, लाइबा है। लाइबा, आप जब वीडियो को डिटेल्स में देखोगी ना, जब मैं शुरू से, क्योंकि मैंने अभी आपको ना बड़ा फास्ट समझाया था, आपने लेट ज्वाइन किया था। आप मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप इसको दोबारा रिपीट में देखना, ठीक है? अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ नहीं आएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर ऐड है, मुझे वहां पे क्वेश्चन करना, मैं इंशाल्लाह ताला वहां पे आपके पॉइंट्स को ना क्लियर कर दूंगा। लेकिन होप सो मैंने पीछे पूरा डिटेल के अंदर बताया था, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग लेट थी, तो वो सम अगर कोई पॉइंट मिस आउट हो गया ना, तो आप जब रिकॉर्डिंग देखोगे ना, वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका। अच्छा, अब्दुल्ला एक बात कर रहे हैं सर, ये जो टेस्ट की बात कर रहे थे उसमें क्या होगा? हाँ जी। नहीं नहीं, मैंने अपलोड कर दिया था, मैं इसको दोबारा चेक करूंगा। मैंने अपलोड कर दिया था, बल्कि मैंने ग्रुप के अंदर भी लिंक फॉरवर्ड किया था मोइन। मैं देख लूंगा, अगर मैंने दोबारा मिस्ड आउट हुआ तो मैं इसको एक बार दोबारा चेक कर लूंगा। लेकिन मैंने ग्रुप के अंदर भी लिंक फॉरवर्ड किया था अपने ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया था क्योंकि मुझे शायद मिला नहीं है, तो किसी ने बताया भी नहीं। मैंने मैसेज किया था लेकिन मुझे उसके बारे में ना कुछ पता नहीं चला, इसलिए मैंने जो उनसे ना पूछा था। अगर वो मिल जाए तो प्लीज जरा उसको रीसेंड कर दीजिएगा। जी जी, नहीं ठीक, मैं उसको रीसेंड कर दूंगा। आप ना काइंडली मुझे ना उधर मेरा 03252425 वाला जो नंबर है ना, 0225 वाला जो एडमिन में नंबर है, मुझे वहां पे एक SMS छोड़ देना, मैं भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, हाँ लाइबा, आप अगर आपको नहीं इशू आएगा, आप काइंडली मुझे, मैंने अभी अपना नंबर रिपीट किया था 0325 वाला, तो आप उस पर मुझे मैं टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला, हाँ अब आपके क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जो आपने टेस्ट की बात की, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली हमारा ना ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसकी बेस के ऊपर हम ना बच्चों को लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स वगैरह जो है ना वो देते हैं, लैपटॉप, कैश प्राइज और बहुत मैनी मोर थिंग्स। तो उसके अंदर इंशाल्लाह ताला जो है ना आपके कोर्स से रिलेटेड, MS ऑफिस से रिलेटेड ही उसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? हमारा 70% जो कोर्स होता है ना, वो बेसिकली डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे ही वो आएगा आपका आपको बताई जाएगी, लेकिन मैं अभी रैंडमली आपको कर रहा हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इसको प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करेंगे आपने किस तरह और कब और कैसे ये टेस्ट देना है। लेकिन जस्ट एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि उसमें 70% जो होगा वो आपके कोर्स से इंक्लूड है, 30% बेसिकली जनरल एजुकेशन, जनरल क्वेश्चन से रिलेटेड जो होता है ना वो होता है। वो 50 MCQs होते हैं, वो आपने 35 मिनट्स के अंदर जो है वो सॉल्व करने होते हैं, और 35 मिनट्स के अंदर आपने वो 50 MCQ सॉल्व करने होते हैं। उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स जो आते हैं, फिर बहुत सारे बच्चे हैं 90+ के हैं, उनको फिर लैपटॉप, जो 80+ होते हैं उनको फिर कैश प्राइज जो है वो दिया जाता है 80% और 90% के ऊपर। और फिर उसका हमें एकेडमिक्स रिकॉर्ड भी देखते हैं कि आपकी असाइनमेंट सबमिट थी, आपकी अटेंडेंस पूरी है, आपका प्रोजेक्ट में ग्रेड क्या है। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए फिर हम जो है ना बच्चों को एक सिस्टमेटिकली तरीके से, अभी हमने माशाल्लाह 28-29 लैपटॉप जो है स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं आपके जो प्रीवियस बैचेस के अंदर। 40+ हमने कैश प्राइजेस दिए हैं, और जिन्होंने प्रोजेक्ट में परफॉर्मेंस पे या गैट में परफॉर्मेंस पे गोल्ड मेडल्स बच्चों ने विन किए हैं, वो सभी हमने जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हमारे ऑफिशियल पेज के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर रिव्यूज बच्चों के रिकॉर्ड है, आप वो जाके देखें, आपको आइडिया होगा कि सेरेमनी किस लेवल के ऊपर हुई है। तो वो बेसिकली आप उसको देख के जो हमारे पास एक्सपीरियंस इनकरेज होंगे कि आपने किस तरीके से जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करना है, आप भी आ सकते हैं। वो आप में से ही लोग थे जिन्होंने विन किया था। तो बाकी हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने किस किस तरीके से कैसे कैसे करना है। नहीं नहीं, ये ऑनलाइन ही टेस्ट होगा आपका, ऑनलाइन टेस्ट ही होगा, ये फिजिकल नहीं होता टेस्ट।
बेसिकली आपकी जितनी भी ट्रेनिंग है वो सारी ऑनलाइन है, तो टेस्ट फिजिकल थोड़ी ले सकते हैं आपसे। ये अभी तो आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के बाद आपकी प्रॉपरली आपको बताया जाएगा, तैयारी के लिए टाइम दिया जाएगा। ये अभी टू अर्ली है कि डेट में आपको बता दूं। जी ये एमसीक्यू टाइप होगा। बस डन हो गया लाइबा, इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्ट भी आप सबमिट करवाएं और बाकी सब चीज़ें भी जो हैं वो आप सबमिट कराएं। अच्छा, सैयदा सफ़िया, फ़हीम और उमैर। उमैर इतनी लेट ज्वाइन किया आप लोगों ने। उमैर तो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। 4 to 5 डेज के अंदर इंशाल्लाह ताला लाइबा वो आ जाएगा। अच्छा, अभी ये जो दो लोग पार्टिसिपेंट हमारे पास लेट ज्वाइन किया है, अलीशा और नहीं सॉरी सफ़िया और उमैर, कहाँ थे अभी तक, इतनी लेट क्यों ज्वाइन किया आपने? अब तो हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे थे। कोई इशू नहीं है, मैंने डिटेल आपको इसमें समझा दी है। इंशाल्लाह ताला आप इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगी तो आपको ये पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि आपने प्रोजेक्ट किस तरीके से क्रिएट करना है, वर्ड का, एमएस ऑफिस का, या जो है। अच्छा जी, वकास खान भी अभी तशरीफ ला रहे हैं जब हम अपने सेशन को वाइंड अप की तरफ लेके जा रहे हैं। कोई इशू नहीं है, वकास आपने भी लेट ज्वाइन किया है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है कि प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करना है या क्या क्या करना है, तो इंशाल्लाह ताला मैंने डिटेल में 2 बार रिपीट की है। तो आपको ये रिकॉर्डिंग जो है वो संडे नहीं मंडे तक मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो आप इसको देखिएगा। इसके अलावा अगर फिर भी कोई क्यूरी होगी, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर ऐड है, मुझे वो ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। आई विल रिजॉल्व योर क्यूरी, क्योंकि अभी हम डिटेल में जो है इसको कर चुके हैं। अब तो हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे थे। बाकी जो पार्टिसिपेंट थे, मेरा ख्याल सब क्लियर है, तो अब हम अपने रैप अप करें अपने सेशन को। जी जी। जी मिस लाइबा, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलें। बाकी अगर किसी की कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है अभी भी। प्रोजेक्ट के मार्क्स नहीं, प्रोजेक्ट की ग्रेडिंग होती है, A+, A-, B+, B-, C, D या फिर F। प्रोजेक्ट की ग्रेडिंग होती है, प्रोजेक्ट के मार्क्स नहीं होते हैं। आपकी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर आपको ग्रेड दिया जाता है। तो आपको अगर आपने रिवॉर्ड के लिए विन करना है, कोई भी आपने लैपटॉप हो, कैश प्राइज हो या गोल्ड मेडल हो, तो उसके लिए आपके पास जो लैपटॉप है, वो सॉरी आपके पास जो उसका ग्रेड है वो A+ होना चाहिए। A+ से नीचे जो है फिर वो रिवॉर्ड जो होता है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुकाबला सख्त है।
जी जी, ग्रेडिंग आपने करनी है, किसका A+ आया है, A नेगेटिव आया है, B+ आया है, B नेगेटिव आया, रिजल्ट कार्ड नहीं, बेसिकली आपने रिजल्ट सिस्टम बनाना है उसका, बेसिकली मैंने भी एक्सप्लेन किया था। तो अब वीडियो देखेंगे ना, उसमें मैंने बताया था कि आपने जस्ट एक फॉर्मेट कोई भी इंटरनेट से है, इंटरनेट की मदद से यूज करते हुए, जैसे अब ये था ग्रेडिंग सिस्टम, यहाँ पे ये है, आपने सब्जेक्ट में नेम डिटेल उसकी जो है वो कर देना है। नहीं 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 नहीं, आपने देखें, जो MS ऑफिस वाले हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, लास्ट टाइम भी मैंने क्लियर किया था, जो MS ऑफिस वाले हैं उन्होंने ये वाला प्रोजेक्ट करना है जिसमें CV और जो उन्होंने PPT बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, और जो एक्सेल के ऊपर शीट बनानी है। और जो एक्सेल वाले हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये रिजल्ट सिस्टम क्रिएट करना है, क्योंकि हमारा सेशन ज्वाइन था तो मैंने दोनों एक्सप्लेन किए। नवंबर 30 नवंबर हमारे पास लास्ट डेट है प्रोजेक्ट सबमिशन की, 11 दिन है अभी। जी, तो देन फिर आपने जो है वो MS ऑफिस बेसिक ऑफ IT है, तो फिर आप वो जो है आपने वो वाली ये वाली जो है वो क्रिएट करनी है, लाइबा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, CV, एक प्रेजेंटेशन और एक वर्कशीट जो है। डन है, बाकी अब सब क्लियर है, तो वकास एंड अलीशा एंड सफिया, आप काइंडली मेरी वीडियो देखेंगी तो इंशाल्लाह ताला क्यूरी रिजॉल्व हो जाएगी, वरना 03252425 वाला नंबर जो है वो एडमिन में वो मेरा है, आप मुझे ग्रुप में टैग करके पूछ सकती हैं कि सर हमें ये चीज़ आपका पॉइंट समझ नहीं आया था, तो काइंडली एक्सप्लेन कर दें, तो मैं आपकी क्यूरी को इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व करूँगा। तो आज का हमारा सेशन इतना ही था, तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट सेशन के अंदर भी इस तरह लाइव हम कलाम होंगे, ग्रुप के अंदर तो हमारी कन्वर्सेशन चलती रहेगी। तो बाकी दुआओं में याद रखना, टेक केयर सबको, अल्लाह हाफिज।